अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद से इस कातिल को गिरफ्तार किया गया है जिसने गुज़िश्ता रोज़ सना यूसुफ को उसी के घर में, उसी के कमरे में गोलियों का निशाना बनाते हुए कत्ल किया था। शाम 5 बजे कल तकरीबन ये वक़ूआ पेश आया और उसके बाद इस कातिल की CCTV फुटेज भी सामने आई जिसमें इस कातिल को घर से या इलाके से फ़रार होते हुए भी देखा गया इस CCTV फुटेज में। और अब पुलिस का ये कहना है कि इस कातिल को जो है वो फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये कल से फैसलाबाद फरार हो चुका था। इसका नाम उमर हयात बताया जा रहा है। उमर हयात उर्फ काका इसका नाम है। और ये जो मुलजिम गिरफ्तार किया गया है ये खुद को सना यूसुफ का दोस्त बताता है, खुद भी ये टिकटॉकर है, लेकिन अभी तक ये तनाज़ा सामने नहीं आया कि किस वजूहात के बिना पर इस मुलजिम ने जो है वो सना यूसुफ को कत्ल किया है। लेकिन सवाल कल से ये उठ रहे हैं जी कि आखिर ये मुलजिम जो था वो कैसे सना यूसुफ के घर पहुंचा, उसके कमरे तक कैसे पहुंचा। तो जो FIR दर्ज हुई है या वालदा का जो मौक़िफ़ है वो ये कहती हैं जी कि सना यूसुफ अपने घर पे मौजूद थी और ये मुलजिम उसका पीछा करता हुआ, उसकी रैकी करता हुआ पहले उसके घर में दाखिल हुआ और फिर उसके कमरे तक पहुंच गया और वहाँ पर उसने सना यूसुफ को गोलियों का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया। वालदा ये कहती हैं जी कि जब उन्होंने शोर की आवाज़ सुनी तो एक मुलजिम उन्होंने मौके से फ़रार होते हुए देखा, यानी कि सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा कि हो सकता है गालबन सना यूसुफ जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रह रही हो या ये कोई प्लाजा नुमा जगह है या कोई इस तरह के फ्लैट्स नुमा जगह है कि उन्होंने सीढ़ियों से उतरते हुए एक शख्स को देखा। खैर जो भी है, वालदा का ये कहना है जी कि इन्होंने मुलजिम को सीढ़ियों से फ़रार होते हुए देखा और जैसे ही शोर मचा और फायरिंग की आवाज़ सुनी, अहले इलाका भी, अहले मोहल्ला भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। वालिद उस वक़्त घर पर मौजूद नहीं थे और सना यूसुफ को हमसायों की कार में डालकर जो थे वो पिम्स अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर वो जानबर नहीं हो सकी। अब इसका पोस्टमार्टम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है सना यूसुफ का और इसकी जो मैयत है, डेड बॉडी है, वो आबाई इलाके चित्राल रवाना कर दी गई है जहाँ पे इसका नमाज जनाजा भी अदा किया जाएगा। अब ये जो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि टिकटॉकर्स को जो है वो गोलियों का निशाना बनाना, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन टिकटॉकर्स हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो टिकटॉक यूज़ करती हैं और फिर उसके बाद जब उन्हें फेम मिलता है तो उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। आए रोज़ किसी ना किसी टिकटॉकर की नाज़िबा वीडियो सामने आ जाती है जिसमें ज़्यादातर फिर ये कहा जाता है जी कि ये AI जनरेटेड वीडियोस थी और फिर इसी तरह से टिकटॉकर्स को गैरत के नाम पर कत्ल करना और फिर साथियों की जानिब से या वाकिफ़कारों की जानिब से जिनके साथ वो काम करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, उनकी जानिब से भी कत्ल करने के वाक़यात पाकिस्तान में जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब हमारे सामने आ रहे हैं। अगर कुछ गुज़िश्ता हफ़्ते की ही बात करें तो एक थर की शहज़ादी या थल की शहज़ादी के नाम से एक टिकटॉकर थी सिंध की जिसे उसके कज़न ने जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किया। अब इस गैरत के नाम पे कत्ल की जो अगर हम कहानी देखें तो ये रिसेंट टाइम्स में कंदील बलोच से लेकर अभी तक न जाने कितनी जो ख़वातीन जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करती हैं या इस तरह की टिकटॉकर्स हैं उनको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, गोलियों का निशाना बना दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये छोड़ता जा रहा हूँ कि गैरत के नाम पर जब भी कत्ल किया जाता है तो इसमें ज़्यादातर ख़वातीन का ही नाम क्यों सामने आता है। जब भी कोई गैरत का मामला होता है तो ये बात लाजमी है कि उसमें किसी न किसी मर्द की शमूलियत ज़रूर होती है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें मर्दों को भी निशाना बनाना चाहिए या गैरत के नाम पे जो कत्ल है उसमें ख़वातीन को इस तरह का निशाना बनाना चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा और ना ही इस चीज़ की कानून इजाज़त देता है, ना ही मुआशरा और ना ही अखलाकियात इस चीज़ की इजाज़त देती हैं कि किसी भी आप शख्स को या किसी भी खातून को या किसी भी मर्द को गैरत के नाम पर इस तरह के जो है वो कार्रवाई का निशाना बनाएं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ़ इस तरह के मामले में ख़वातीन के ऊपर या ख़वातीन के नाम पर ही हमारे मुआशरे में गैरत क्यों जागती है। अगर किसी का भाई, किसी का कज़न, किसी का बेटा किसी खातून के साथ इस तरह की हरकत करता है या उसका मामला सामने आता है तो उसके ऊपर हमारे मुआशरे का क्या रिएक्शन होता है। क्या हम मर्दों के मामले में भी अपनी गैरत को इसी तरह से सामने लेके आते हैं या हमारी गैरत इसी तरह से काम करती है जिस तरह से हमारी जो गैरत है वो लड़कियों के नाम पे, बेटियों के नाम पे या बहनों के नाम पर हमारी सामने आती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।